कि किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों में खोज कर देखो। अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, किसी रोते हुए के आंसुओं को खोज के देखो। धन्यवाद ईसर भाई, 1 मिनट आप स्टेज पे से रहेंगे। हमको आगे के कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम रहता था सैयद ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के टीम मेंबर्स को बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में मानके जी सर है, मैं उनके सत्कार के लिए इज्जत मौलाना साहब को रब्बुल आलमीन फरमाया है और अपने महबूब के लिए रहमतुल आलमीन फरमाया है। गोया जिस जर्रे जिस पत्ते और जिस कतरे का खुदा रब है, हर उस जर्रे पत्थर कतरे की करते हैं और वो सृष्टि। मैं कारे खान भाई से विनती करता हूँ वो संबोधित करेंगे। और ये मैंने 3 साल के पहले इनके गाने भी सुने थे, ये अच्छे सिंगर भी है, तो मैं इनको विनती करता हूँ वो कारे खान भैया अच्छे से संबोधित करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैंने आज तक सारे समाज के लोग, सारे जग, सारे लोगों के लिए आप मेरे गाने की बात कर रहे थे, एक गाना गाया था तो तूफान उठ गया, इसलिए मैं वो गलती नहीं करना चाहता। जो कलागुण है पेश किए हैं यहाँ और बच्चों का समय न लेते हुए मैं 2 ही शब्द में मार्गदर्शन करूंगा कि अपना देश पूरा वर्ल्ड में अलग है, विविधता में एकता, ये है भारत की विशेषता, ये ध्यान में रखो। यहाँ है फिर भी हम एक है और एक है इसलिए हम प्रगति कर रहे हैं और वो हमेशा रहेगा। और आप सभी को मेरी यही गुजारिश है कि अच्छे से स्टडी करो। धन्यवाद पाटिल सर, बहुत कम शब्द में अच्छे से संबोधित किया। इसके बाद में हमारे बीच में रहता है, नाम भी राजा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। आज इस परिसर के अंदर में शहंशाह तकलीम पूर्णूर हजरत मखदूम ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आज हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे आज फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के आयोजक मौलाना इरशाद साहब ने जिस तरीके से 5 दिन से ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और उन्होंने हम लोगों से हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और थाना इंचार्ज और सभी धर्म गुरु, हर जात के धर्म गुरु आएंगे और आप लोग तशरीफ लेके आए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्रस्ट के सभी एक मेंबर नहीं आए, प्यारे जिया खान साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। आपने कभी सुना था कि गानों में सुना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन आज फैजान ताजुल औलिया में एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया है ओल्ड एज में, जहां राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का प्रोग्राम किया गया। आज हम हैं ताजबाग में महाराष्ट्र के, जहां हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता की अगर मिसाल कहीं कायम होती है तो वाकई में यहाँ होती है। कि मैं आपको दिखा दूं कैमरे में कि यहाँ सारी मिसालें कायम होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो हमें आपस में नहीं मिलने देती, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे हैं, मौलाना इरशाद साहब जैसे हैं, जो
एक डोर में पुरोती है, धागे में पुरोती है, एक हार मालाएं बना देती है। आपने इतने हीरो को एक साथ में कैसे पुराया है? ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, इंसानियत, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इसीलिए सब। अभी अगला प्रोग्राम हमारा हॉस्पिटल का, फैज़ान ताजुल औलिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो बड़ी बीमारियों के लिए 2.5 एकड़ में बन रहा है 126 करोड़ की लागत से। बिल्कुल फेमस है 786 मेंबर, जिनके नाम से पूरे नागपुर में जिनके 786 मेंबर है और वो इसी एक ही डोर में बंधे हुए हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? मैं भंते संगरत्ना बुद्ध धर्म का प्रचारक हूँ। आज यहाँ मौलाना जी ने एक हम सब को जोड़ने के लिए एक सूत्र बनकर, एक धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़कर मैत्री का, करुणा का भावना लोगों के बीच में बंटवाने की कोशिश किया। वो बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आज हम धर्म के नाम से ही बंटवारा जा रहा है। धम्म ही आज हमारे बीच में दीवार होकर खड़ा है, एक दूसरे से मैत्री करने तक तैयारी नहीं है। आज जो हम यहाँ तमाम धर्म के, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, बुद्ध है, हम सब मिलकर आज जो दुनिया में लड़ाई चल रही है, आज जो दुनिया में भेदभाव चल रहा है, इसको समाप्त करेंगे, यही हमारी भावना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम शिवात्मानंद है, मैं आनंद मार्ग के मेंबर हूँ। हमारा मकसद है, पूरा दुनिया मनुष्य नहीं बनाया है, तो क्यों ना सभी मिलकर करके पूरी दुनिया को बनाया जाए, जहाँ पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मजहब, मतवाद, वितंडावाद सारे समाप्त हो जाएं। ये हमारा लक्ष्य है और इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आपके सारे धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं। मेरे ख्याल से भारत की खूबसूरती, अखंडता यही है जो हमारे सभ्यता जो भारत की है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं कमलजीत कौर विज सिख अनुयायी बोल रही हूँ। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। मैं अपने सिख धर्म के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ, गुरु नानक देव जी ने एक ही बात सिखाई है हमको, एक पिता एक कस के हम बारक, कि वो बनाने वाला, जो दुनिया को रचना करने वाला एक ही भगवान है और हम सब उसके बच्चे हैं। सुखद रहे, आप उसको एंजॉय करो, पर लेकिन आपस में बैर रखना कभी धर्म नहीं सिखा। बिल्कुल सही बात है कि आपस में बैर रखना ये हमारी भारत के टुकड़े कर देता है। जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया है, वही टुकड़े आज कहीं ना कहीं कोई ताकत है, जो दबी छुपी ताकत है, वो हमारे साथ हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दानिशमंद लोग, एक्टिव लोग हैं, जो हमें एक ही साथ पुरोने की कोशिश करते हैं। पाजी, आपका नाम? मेरा नाम लॉयन बलबीर सिंह विज, मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3234 H1। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर? मुझे यह दूसरी बार मौका मिला। आज मौलाना साहब ने हमारे को डॉक्टर विनोद जायसवाल के थ्रू यहाँ बुलाया और ये खुशी की बात है कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाते हुए उन्होंने सर्व धर्म के लोगों को यहाँ बुलाकर उनके विचार रखने को बताया है कि हम सब धर्म मिलकर कैसे शांति ला सकते हैं। और कोई भी धर्म यही कहता है कि जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उस धर्म का पालन करते हुए, दूसरे धर्मों का मान सम्मान रखते हुए आप आपस में मिल के रहो और भाईचारा बढ़ाओ, और शांति इसी से मिलेगी जब हम लोग मिल के रहेंगे। बिल्कुल, मेरा प्रश्न है उनसे जिन्होंने इस फैज़ानुल ताजुल औलिया को एक 10,000 रुपये जो है उन्होंने गिफ्ट किया है। क्या कारण है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या किस चीज़ से आप प्रभावित हुए थे जो आपने 10,000 रुपये देखो, ट्रस्ट को दिया? यह विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने ये जो विचार रखे थे, तो जब मैं सभी धर्म के प्रार्थना का अभ्यास किया तो पता चला कि सभी धर्म की प्रार्थना ये इंसानियत को उठाने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए है। हमारे में मानवता अगर जागरूक रहेगी तो हम, और कोई भी जन्म से धर्म नहीं आता है, तो हम लोग धर्म जीने का रास्ता है। क्या नाम है आपका? मैं ज्ञानेश्वर रक्षक हूँ, जो गुरुदेव सेवा मंडल से बिलीव करता हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम नितिन सरदार है और मैं ख्रिस्त भक्त मंडली का सदस्य हूँ और क्रिश्चियन कम्युनिटी से है आप? यस जी। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो पहली बार कोरोना के समय
छोटा ताजबाग, बड़ा ताजबाग के मुस्लिम भाई ने जो काम इस देश के लोगों के लिए किया, वहाँ जात धर्म या पंथ न देखते हुए उनकी सेवा की, और जो लोग रास्ते से भूखे पेट चल रहे थे उनको खाना देकर अपना धर्म, अपना प्यार का इजहार उन्होंने किया। मैं उनको धन्यवाद देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आया था। और ये सम्मेलन में हम अलग अलग धर्म के लोग जब इकट्ठा बैठकर एक भाईचारा का संदेश देते हैं, सद्भावना का संदेश देते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरा नाम ताज अहमद राजा, मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और इरशाद मौलाना साहब की जो कोशिश थी वो कहाँ तक सफल रही? सब में पहले तो मैं जश्न ईद मिलादुन नबी के इस मौके के ऊपर में यहाँ पर जिस तरीके से एक अच्छा 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया और इनका आयोजन मौलाना इरशाद साहब ने किया। फैज़ानुल ताजुल औलिया ओल्ड एज होम और फैज़ानुल ताजुल औलिया ओल्ड एज होम इरशाद मौलाना जिस तरीके से समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो पेशेंट कैंसर के रहते उनके पास में 786 लोगों की एक टीम है, वो टीम उनके मातहत काम करती है। वो स्टूडेंट और वो वर्कर उनके साथ में जुड़े हुए हैं। एक कौम को, सभी धर्मों को जोड़ने का काम मौलाना इरशाद कर रहे हैं और इसका स्वरूप आप लोग देख रहे हैं कि सब धर्म और एक पिंडाल के नीचे सब जमा हो रहे हैं। यही एकता का एक संदेश है। क्या कहना चाहिए? मैं आज फैजान ताजुल औलिया ओडिसम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम बताइए। मैं निखिल भूते, आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में मैंने सभी को साथ में लेके, हमारे एक ऐसा था कि धर्म एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हम सभी को एक देते हैं कि हम सभी साथ में हैं, उस साथ मिलके काम करेंगे मानव सेवा के। क्या कहना चाहिए? मैं हाजी अब्दुल हसन ताजी खुद्दाम खादिम, मैं फैजान ताजुल औलिया का मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। और हमारा असेंबली जो है एक दूसरे से हाथ पकड़ के चलना जो बना हुआ है वो यही सिखाता है कि सब मिलकर चलो, सब मिलकर रहो, सब मिलकर काम करो। बिल्कुल, किसी ने कहा है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और ये जो किसी ने भी शेर कहा होगा वो बड़ी ही सोच और समझ की कहा होगा, जिसकी मिसाल आज हमें यहाँ देखने को मिली। मैं डॉक्टर विनोद जायसवाल लायंस क्लब से वैसे मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा सरस्वती पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है। और जब मौलाना जी ने मुझे यहाँ के संदर्भ में बताया तो जो हॉस्पिटल है उसमें हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जब उनकी बिल्डिंग तैयार हो जाएंगी तब ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स जो है उसमें हम अपना पूरा योगदान देंगे। साथ में जो पैथोलॉजिकल सर्विसेज है वो हमारे माध्यम से वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और जब उनको हॉस्पिटल के संदर्भ में एक डॉक्टर करके मेरे तरफ से जो भी सुविधाएं उनको लगेंगी वो सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया करने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। मैं पूरा हटकर एक सवाल प्रश्न करना चाहता हूँ, इस मंच में नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी सबसे माफ़ी चाह के मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक नेता, राजनेता जो इतना काम नहीं कर सकता जितना इरशाद मौलाना साहब ने किया है, निस्वार्थ किया है, इसमें कोई स्वार्थ का तो मतलब ही नहीं आ रहा है और वो लोगों के लिए कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मौलाना इरशाद जी की जो पर्सनैलिटी है उससे विशेष रूप से इम्प्रेस हूँ। और वही कारण है कि जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया हॉस्पिटल का, पहले तो मैंने ओल्ड एज होम देखा, उसके बाद में उनका एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। वहाँ पर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो उनसे काफ़ी प्रेरित थे। मतलब उनको जब मैंने बोला कि भाई साल में 2 बार आपने ब्लड डोनेशन करना चाहिए, तो वो मुझे बोलते हैं कि हमें कितने बार ब्लड डोनेशन करना ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी मौलाना इरशाद जी कहेंगे हम ब्लड डोनेशन करेंगे। तो ये जो बात है, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो लोगों के लिए एक हम कह सकते हैं नज़ीर बन जाती है। और वो नज़ीर बनने के कारण ही हम उनके पीछे में खड़े हैं। और हम चाहते हैं, क्योंकि आज तो यहाँ पर ताज बाबा के दरबार में हम यहाँ पर आए हुए हैं, लोग तो यहाँ पर ताज बाबा के सामने में अपनी झोली लेकर आते हैं, हम भी ये झोली लेकर आए हुए हैं कि ताज बाबा जो है उनके हर कार्य को सफलता दे और उनकी सफलता में हमारा भी कुछ अपना योगदान रहे। मैं ये कहूँगा कि जो मेरी अभी तक की स्टडी है, भगवान खुद किसी की मदद करने नहीं आता, वो किसी एक इंसान को चुनता है। हर इंसान के अंदर भगवान है,
मगर वो उसको जाहिर करके इंसान बना के सेवा करने के लिए भेजता है। उनमें से एक मौलाना साहब है जिसको भगवान ने अच्छे कार्यों के लिए चुना और वो समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं और उनकी एक आवाज़ के ऊपर में हज़ारों लोग इकट्ठे होकर हर सेवा का काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये ज़रूर उस खुदा की कोई इन पे विशेष बख्शिश है जिसकी वजह से ये सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सोना तो बहुत होता है, लेकिन सोना वही होता है जो 24 कैरेट होता है। आज इरशाद मौलाना साहब इस मंच पर है जहां से मैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं और दिखा रहा हूं कि यहां पे जो सत्य, गांधी जी की 2 लाइन है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। निस्वार्थ यहां जो कार्य किया जा रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो इरशाद मौलाना साहब से मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि 786 जो आपने बनाया है वो 786 बनाने का कैसा मकसद है, आपके मन में क्या है? हमारे मन में यही है कि जो सड़कों पर पड़े हुए, जिनके ज़ख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर है भी तो उनसे प्यार करने वाला, उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की मदद होना चाहिए। और हमारे जो 786 मेंबर हमने जो बनाए वो 100 रुपये महीना देते हैं और हमारे ये ओल्ड एज होम और ऐसे जो निराधार लोग होते हैं उनकी हम सेवा करते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं है, अभी तक तो नहीं है। जनता की मदद से सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं और सरकार का कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं है। आगे क्या करने का इरादा है आप? करुणा कॉल में जो देखा गया है, हॉस्पिटल की तंगी को देखते हुए हमने ये तय किया है कि 2.5 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, 4.25 एकड़ ज़मीन है जिस पर ओल्ड एज होम चल रहा है। उसी में से 2.5 एकड़ ज़मीन में फैज़ान ताजुल औलिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है। इसके लिए हम 1,26,000 मेंबर बना रहे हैं जो 1 रुपये रोज़ यानी साल के 365 रुपये देंगे और अपना हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ कितने लोग हैं अभी? वहाँ पर अभी 17 लोग हैं। और आगे क्या करने का इरादा है? क्या आपके मन में क्या है? खुल के आप TNN से बात कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप TNN से खुल के बात कर रहे हैं। तो और क्या आपके मन में है, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप प्रेरणा है, मैंने अभी कहा कि आप प्रेरणा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मंच लगा है ईद मिलादुन नबी का और इसके अंदर हर धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, मैं ये मंच से हम एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में मेल झोल बढ़ाते रहेंगे हम, आपस में मेल झोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफ़रतों की गिराते रहेंगे हम, नफ़रतों की निगाह से जिन्हें देखते हैं लोग उन्हीं के लिए फूल बिछाते रहेंगे हम।